ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक की हकीकत इस बार कबीर के सामने आ चुकी है, लेकिन वो उसे इस बार माफ नहीं करने वाला है। दूसरी जानिब हमजा और फलक की मुलाकातें होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन नवाल की जिंदगी भी इस बार तबाह हो ही जाएगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हमजा जो नवाल के साथ मोहब्बत करता है, लेकिन इस मोहब्बत में वो बहुत जल्द उससे दूर भी होने वाला है। हमजा ने एक छोटा सा फंक्शन रखा होता है, जिस मौके के ऊपर उसने सभी लोगों को इन्वाइट किया होता है। यहाँ पर नवाल जैसे इंटर होती है तो अच्छे तरीके से फायर क्रैकर जलाए जाते हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। यहाँ पर फलक और कबीर भी पहुंच जाते हैं। फलक तो हक्की बक्की रह जाती है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, एक छोटे से मौके के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम रखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सभी लोगों के साथ हमजा इंट्रो करवाता है, कहता है कि हेलो एवरीवन, मीट माय फियोंसी नवाल, माय लव माय स्वीट। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस मौके के ऊपर ताड़ियां बजाई जाती हैं, तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं नवाल को, लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती फलक से भी। फलक इस बार कबीर को बहुत बड़ा धोखा देने जा रही है। घर में जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर आकर नाराज हो जाती है, कहती है कि देखा कितना बड़ा प्रोग्राम रखा होता उन्होंने, आप लोगों ने तो कुछ भी प्रोग्राम नहीं किया। यहाँ पर देखिए ना, हमजा भाई ने देखे ना कितना महंगा तोहफा दिया था उन्हें। फलक तुम किस तरह की बातें कर रही हो, इस तरह की बातें अब तुम्हें जेब नहीं देती। उधर अगले ही रोज कबीर को कारोबार में फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसकी मीटिंग चल रही होती है वो फ्रॉड ये लोग होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जाया चली जाती है। घर में आकर परेशान हो चुका है। पीछे से फलक पहुंच जाती है, कहती है कि क्या हुआ आपको, इतना परेशान क्यों बैठे हुए हैं। कबीर बताता है, कहता है कि नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी, फ्रॉड हो गया। कितने पैसों का हुआ है? 5 करोड़ का। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक हक्की बक्की रह जाती है कि इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, अब तो कबीर के पास कुछ भी नहीं होगा। उधर खड़े होकर जैसे ही चलने लगती है तो यहाँ पर चकरा जाती है फलक भी, क्योंकि इस बार फलक प्रेग्नेंट हो चुकी है। कबीर उसे पकड़कर बेड के ऊपर बिठाता है। फलक क्या हुआ है? वो कुछ भी नहीं, साइड चकरा रहा है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रही क्या रहा है। यहाँ पर लेट जाओ, अच्छे तरीके से रेस्ट करो। आलिया भाभी को ये बात पता चलती है तो वो इस बार फलक का ख्याल रखना शुरू हो जाती है। उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद फलक फैसला कर लेती है कि वो घर जाएगी। यहाँ पर जाने से पहले वो माफी मांगना शुरू हो जाती है आलिया भाभी से, कहती है कि मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपके साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। क्या कुछ बोलती रही शुरू से लेकर आज तक आपको, मुझे माफ कर दें। आलिया बोल पड़ती है, कहती है कि तुकीर कहा करते थे मुझे कि देख लेना फलक को एक ना एक दिन समझ आ जाएगी। तुकीर बिल्कुल ठीक कहा करते थे, हिदायत तो खुदा है ना, वो कभी भी किसी को भी दे सकता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो चली तो जाती है अपने घर में। उधर आलिया भाभी और तुकीर एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर रहे हैं। उनकी तबीयत अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फलक जिसकी मामी घर में आई हुई है, घर में फारिया मामी को देखकर यहाँ पर तो चिल्ला ही पड़ती है। फलक कहती है कि अम्मी जान, आपको पता है ना ये कौन सी औरत है, और आलिया भाभी को मेरे ले पालक होने का किसने बताया था? ये इन्होंने ही बताया था, ये जो मेरे सामने खड़ी हैं। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर पीछे से कबीर भी सुन ही लेता है। उधर नवाल और उसकी माँ की नजर जैसे ही कबीर के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि इस बार कबीर उसके साथ क्या करेगा। उसका तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि जिस तरह की फलक ने शुरू से लेकर आज तक हरकतें की थी ना, वो तो वाकई लगता था कि सुल्ताना बेगम की सगी बेटी नहीं है। फलक भी परेशान हो जाती है, कबीर का तो दिल ही टूट जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में कबीर अच्छे तरीके से फलक का ख्याल रखेगा, अकेली घर में रहना शुरू हो जाएगी। इस बार वो फैसला कर लेगी कि वो मॉडलिंग करने के लिए जाया करेगी। कबीर को जब ये बात पता चलती है तो उसका तो दिल ही टूट जाता, कहता है कि तुम्हें मॉडलिंग करने की क्या जरूरत है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूँ, मैं घर में नहीं रह सकती, बेहतर होगा कि आप मुझे मॉडलिंग करने दें। लेकिन ये सारी की सारी बातें कबीर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आने वाले वक्त में मुलाकातें भी होना शुरू हो जाएंगी फलक की हमजा के साथ, और हमजा को नवाल के लिए बज़न करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लेंगे। नवाल की तो जिंदगी तबाह कर ही थी, इतनी ज्यादा नेकियां की, आखिर एहसान फरामोशी निकली फलक भी। लेकिन दूसरों का बुरा करने वाला आखिर इंसान कैसे खुश रह सकता है। आने वाले वक्त में हमजा भी उसे घर से निकाल देगा, जब उसे पता चलेगा कि फलक तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करती है, वो इंसानों के साथ तो मोहब्बत करती ही नहीं है। फलक का बुरा अंजाम
अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। और नवाल के साथ जो कुछ भी किया वाकई फलक एहसान फरामोश निकले। पंजाबी का मुहावरा है ना, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला तक नहीं बांधे, बदनस्ले नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चलते न। इसी तरह किया फलक ने भी। आलिया भाभी का सच सबके सामने आने के बाद किस किस को खुशी हुई कि आलिया भाभी वाकई पाक दामन है, और नवाल का देखकर किस किस को बुरा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।